तारिक साहब, आपने पहले दिन जब आपने यहाँ पहुँचे, क्या हालात थे, क्या मंजर था उस वक्त? हालात इस तरह संगीन थे कि यहाँ पे जो लोग बेचारे महसूर हुए थे और उनको ये हालत थी कि वो परेशान थे कि क्या आफत अचानक से आई है। अच्छा। वो अपने कुछ बच्चे वो बाहर निकाले थे उन्होंने। अच्छा जी। जो माल मवेशी और जो उनके मालो दौलत और जो घर बार वो जो सामान, कीमती सामान था। हाँ जी, हाँ जी, वो घर बार इधर था। अब उनको डबल टेंशन थी। अच्छा। अलीपुर में भी खतरा था पानी शहर में आने का। उधर उनके बच्चे जो चले जो वहाँ पे मतलब सरवाइव तो कर गए थे, थोड़ा उनको छोड़ के आए थे। ठीक है। और पीछे से ही अपने मतलब जानवर जो छोड़े हुए थे उसके मतलब चारागोई के लिए बेचारे जो इतने परेशान होते थे यहाँ से, तो इनका कनेक्ट नहीं था, ना कोई सर्विस थी। वो भी सब टावर ये फंस गए थे यहाँ पर चारों तरफ से और इनका कोई राब्ता नहीं था बाहर की दुनिया से। था, कोई राब्ता नहीं था, कोई कनेक्ट नहीं था। तो फर्स्ट डे, उसके बाद सेकंड डे मैंने जब ये सिस्टम देखा तो चंद बोट्स आई 112 और मतलब जो रेस्क्यू के इदारों की, लेकिन उस पर इतना बेहंगम हिसाब बना, लोग परेशान थे, लोग इस तरह टूट रहे थे कि वो बस बड़ा मुश्किल हालात थे। फिर मैंने ये देख के जनाब ये सिस्टम मैंने शुरू किया और आज तक मैं चाह रहा हूँ अभी तक। ये तो चलें, अब वो है ना जो थोड़े से ऊंचाई पे हैं, जिनके घर जो हैं, यानी ये घर तो गिर गए हैं, तबाह हो गए हैं, लेकिन ये अंदर जिंदा रह सकते हैं। ये छोटा सा जजीरा सा बन गया है। लेकिन रास्ते में 50 मिनट से आते हुए हमने बेशुमार ऐसे घर देखे हैं जो गिर गए हैं, जो लोग फंस गए थे, जिनको रेस्क्यू किया जाना जरूरी था, यानी वो वहाँ रह ही नहीं सकते थे, उन्होंने निकलना ही निकलना था। उनको कैसे निकाला गया है? सर असल में कुछ लोग जो है ना अपने यहाँ सीनों पे वो के कैन वगैरह जो होती है ना, और वो जो खाली बोतलें होती हैं, वो बांध कर बेचारे बस वो पानी के जरिए बस अल्लाह के आसरे पे वो जनाब निकले हैं यहाँ से। और इधर एक रोड ऊंचा है, वहाँ से इधर बोट आना बहुत मुश्किल है। अब कैमरामैन दिखाए, मेरे ये दो लड़के जो है ना ये ठहरे हैं, ये चप्पुओं के साथ बड़ी मुश्किल से धक्का लगा के हमने वहाँ से गुजारी है जी। अभी गुजारना मुश्किल है जी। तो उससे उधर मतलब अभी रेस्क्यू चल रही है, तो इधर आना मुश्किल है अब उनका। अब ये बिल्कुल मैसूर हो गए हैं। अब कश्तियां भी यहाँ तक नहीं पहुँच पा और जो मेन रोड है, उधर बहाव का इतना तेज है, ये पानी का जो बहाव है कि वहाँ पे तो बंदा बच ही नहीं सकता। अच्छा। और अभी आपको हम दिखाएंगे क्या मैं उधर चल के कि कितना रश लगा हुआ है। अच्छा। वहाँ पे कोई कश्ती मतलब आ नहीं सकती, वो हमें दूर दूर से इशारे कर रहे हैं कि हमें ले जाओ, और वो बेचारे भूख से मर रहे हैं। ये जो लोग इस वक्त फंसे हुए, इनको खाना पीना कैसे मिल रहा है? सर जी ये अपना जितना इनके पास था, जो घरों में मतलब इकट्ठा हुआ था, जो गंदम वगैरह इनके पास जो इन्होंने बचाई थी, वो अपनी उसमें चल रहे हैं। अभी मैंने कुछ लोगों के पास गया हूँ तो उनके पास कुछ चने थे और उसके पास कोई बिस्कुट वगैरह कहीं से आए थे, तो वो उस पर मतलब उन्होंने कहा हमने 4 दिन से वो खाए हैं। अच्छा। उसके बाद जो यहाँ से मतलब वेलफेयर वाले जो हमारे, छोटी बस्ती है, कितने घर होंगे यहाँ पे? नहीं ये 2 अटैच बस्तियाँ हैं। 2 बस्तियाँ जी, 2 अटैच बस्तियाँ, तकरीबन 800 से ज्यादा घर इसमें हैं। और सीतपुर यहाँ से कितनी दूर है जहाँ हम जा रहे हैं? सीतपुर अभी तकरीबन 4 किलोमीटर आगे है। 4 किलोमीटर आगे है, यानी आधा घंटा और लग जाएगा। हाँ, इससे ज्यादा 30-40 मिनट। आप समझे कि तकरीबन हमें 1 घंटा पूरा हो गया। यहाँ देखें, ये दरिया नहीं है, इसके नीचे कुछ भी आ सकता है। किसी ने अपना हल करास रखा हुआ, कोई बनना है, कोई सड़क है। कहने का मतलब है कि अगर हमें 2 घंटे लग रहे हैं वहाँ पहुँचते हुए, तो जो लोग अपनी फैमिली के लिए आते हैं उनको तो जाहिर है खाना लेने के लिए आते हैं, ये एक मुश्किल काम है दवाई और खाना लेने के लिए आना। तो चलें बहरहाल सीतपुर चलते हैं। सीतपुर में जाके अभी यहाँ से हमें 1 घंटा और लगेगा सीतपुर पहुँचने में, तो सीतपुर पहुँच के देखते हैं कि वहाँ क्या हालात है। हम कोशिश करेंगे वहाँ बस्ती में उतर जाएंगे, लोगों की मुश्किलात को देखेंगे कि वो कैसे सर्वाइव कैसे कर रहे हैं। जो लोग निकाले जा सकते थे, जो बड़ी बस्तियाँ रह गई, यानी सीतपुर और ये महमूद बस्ती महमूद वगैरह, बस्ती आरबी, बस्ती महमूद, ये जो बस्तियाँ हैं, ये जो रह गई, इन पे तो फिर जाहिर है रेस्क्यू का ऑपरेशन रोक दिया गया, लेकिन दरमियान में आने वाले छोटे छोटे जो इलाके थे या घर थे, वहाँ से लोगों को निकाला गया है, रेस्क्यू किया गया है। वो लोग वहाँ अपने घरों से जा चुके हैं, लेकिन इस तरह की बस्तियाँ रास्ते में जो पड़ती हैं, इसमें अभी भी लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अब उनके लिए चैलेंज ये है कि उन्होंने कैसे अपने खाने पीने का इंतज़ाम करना है। अब वो बाहर जाना और अंदर आना, 2 घंटे का कश्ती पर सफ़र करके जाना, ये आसान नहीं है, क्योंकि कश्तियों की दस्तियाबी भी एक बहुत मुश्किल काम है। तो सीतपुर चलते हैं, वहाँ देखते हैं क्या हालात हैं। सीतपुर की तरफ अभी हमारा सफ़र जारी है और रास्ते में बेशुमार बस्तियाँ आ रही हैं जो पानी में डूबी हुई हैं। ये मोजा माड़ियाँ हैं जिसके दरमियान में से हम इस वक्त गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक बस्ती है, इस बस्ती के बीच में से गुजर रहे हैं। यहाँ एक सड़क गुजरती थी इस बस्ती के अंदर से, और वो सड़क भी पानी में बह गई है, लेकिन चूंकि सड़क का कुछ हिस्सा बाकी है और वो ऊंची है, तो यहाँ से इंजन बंद करना पड़ा इस कश्ती का। और इस कश्ती का इंजन बंद करके अब ये जो कश्ती चलाने वाले लड़के हैं, ये नौजवान जो हैं, ये चप्पुओं की मदद से ये जगह क्रॉस करेंगे। लेकिन आप ये देखें कि अभी अगर आप इस घर को देखें तो 4 फुट पानी तकरीबन नीचे आया है।
4 फुट पानी नीचे आने के बाद भी जो पानी की ऊंचाई है वो कई मकामात पर 6-6 फुट है, कई मकामात पर 5 फुट है, कई मकामात पर 10 फुट है, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया अभी था। तो ये निशान बता रहा है कि पानी तकरीबन उतर गया है, लेकिन ये घर वैसे भी हमें ऊंचा बना हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ घर नीचे बने हुए होते हैं, तो जो घर नीचे बने होते हैं वो तो वैसे ही पानी में डूब गए हैं। तो इस साइड पर अगर आप देखें इस जगह पे, तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि ये सारे घर पानी में बह गए हैं। एक सड़क बीच में से गुजर रही है, 2 देहातों को, 2 मौजाजात को मिलाती होगी है, और ये सड़क जो है वो मुख्तलिफ मकामात से टूट गई है। अब इस जगह से जहाँ पे हमने गुजरना है, सिर्फ इतना सा रास्ता है कि यहाँ से चप्पुओं की मदद से ज़ोर लगा के कश्ती को निकाला जा सकता है। तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं, और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर आपको अपने मतलूबा गाँव में पहुँचने के लिए डायरेक्ट आपके पास एक्सेस नहीं है कश्ती में भी, उसके लिए भी बीच में कोई ऊँची सड़कें पड़ जाती हैं, तो उसके लिए आपको लंबा रास्ता लेकर वहाँ से जाना पड़ता है जहाँ से सड़क टूटी हो या रास्ता कश्ती के गुजरने का मौजूद हो। इस तरह के चैलेंजेस इस इलाके में ऑपरेशन करते हुए, रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए, इन चैलेंजेस का सामना यहाँ पर रेस्क्यू करने वालों को करना पड़ रहा है, और चैलेंजेस बेशुमार हैं। अब इस तरह की आप देखें कितनी बस्तियाँ हैं। अभी मुझे 1.5 घंटा हो गया चले हुए, और 1.5 घंटा होने के बावजूद रास्ते में कई बस्तियाँ आ रही हैं जो पानी में मुकम्मल तौर पर डूबी हुई हैं। ये इस घर में पानी जो है वो देखें दाखिल हुआ था, अब वो पानी कुछ नीचे उतर आया है, लेकिन इस घर के अंदर तबाही के आसार छोड़ गया। आप देखें ईंटें गिरी हुई हैं, सामान बिखरा हुआ है, ये कमरा था, कमरे की जगह थी, सामान बिखरा हुआ है, और अब इस घर के अंदर से पानी बाहर आ गया है, लेकिन अपने तबाही के निशानात और तबाही के आसार जो है वो छोड़ गया है। तो इस तरह की कितनी ही बस्तियाँ भी, ये देखने में हमें थोड़ा सड़क के किनारे घर लग रहा है। सड़क के किनारे जो घर होते हैं वो थोड़े ऊंचे होते हैं, चूँकि ये सड़क थी, सड़क के किनारे घर था, तो सड़क के किनारे घर ऊंचा था, लेकिन अंदर जो घर हैं वो अभी भी पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन हमारी मंजिल आज सीतपुर है, तो सीतपुर जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि वहाँ जहाँ तबाही सबसे ज़्यादा हुई है वहाँ पर हालात क्या हैं। तो फ़िलहाल अभी हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमने एहतियात के साथ ये जगह क्रॉस करनी है। ये देखें एक सड़क थी जो यहाँ से गुजर रही थी, जिसके ऊपर आपको रस्सियाँ बांध के ख़वातीन नज़र आ रही हैं गुजरती हुई। रस्सियाँ इसलिए बांधी हैं, मुझे बताया गया कि कुछ दिन पहले पानी का बहाव इतना तेज़ था यहाँ पे कि कश्ती भी नहीं आ सकती थी, इतना तेज़ बहाव था, और इसीलिए शायद इन लोगों ने रस्सियाँ बांधी अपनी एहतियात के लिए। तो ये अब देखें कि ये जो ख़वातीन हैं और ये जो लोग हैं, ये अपने बच्चों को लेकर कहीं जा रहे हैं, और रस्सी बांधी हुई है ताकि वो उनका जो है वो पाँव रपटने से बह ना जाएँ। तो ये सूरत हाल है। अब देखें कैसे लोग गुजर के जा रहे हैं। अब इसी इलाके में ज़ाहिर है इनके कोई और शायद घर होंगे, ये दुकानें थी जो डूबी हुई हैं, यानी शहर की में आसार सारे ज़िंदगी के मिट गए हैं। आप ये देखिए कि दुकानें बंद, घरों में पानी दाखिल, सामान बह गया, और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ये करना पड़ रहा है। पीछे देखें ये बाज़ार है, अच्छा खासा बाज़ार है इस इलाके का, और बाज़ार जो है ये पानी में डूबा। अब तो पानी थोड़ा उतर आया है, लेकिन ये है कि ये लोगों के हालात ये बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी यहाँ पर कोई नहीं आया। अभी कहाँ जा रहे हैं? ये अभी घर जा रहे हैं, वापस जा रहे हैं उधर। कहाँ से जा रहे हैं? यहाँ से अभी सीतपुर नहीं है, उधर आए थे। ये क्यों आए थे बाहर? ये बारिश से पानी की वजह से आए, राशन की वजह से जी। अभी कोई ने इमदाद किया, किसी ने ना, किसी ने इमदाद की है ना, कोई लेने आया है ना कुछ। पहले बच्चों को ऐसे लेके गए हैं, अभी बच्चे को भी लेके बाहर आ गए थे, अब ये बच्चों को लेके वापस जा रहे हैं। वापस लेके जा रहे हैं। वो कुछ लोग किनारे पे खड़े हैं, वो दरमियान में से कोई रोड गुजर रहा है, वो लोग किनारे पे खड़े हैं, और वो लोग भी दुहाई दे रहे हैं। अच्छा, अब उनकी आवाज़ हमें समझ नहीं आ रही, लेकिन वो अपनी आवाज़ फिर भी पहुँचा रहे हैं। शायद वो कह रहे हैं कि अपनी दुहाई दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ है। तो चलें हम सीतपुर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि सीतपुर में क्या हालात हैं।